तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूल भुलैया जो 3 है, अभी उसकी मूवी नहीं आई, अभी उसको लॉन्च होने में टाइम लगता है, लेकिन अभी तक उसका ट्रेलर जारी हुआ है। लेकिन आज हम आपको उसकी पूरी कहानी बताएंगे कि इसमें होना क्या है। वहाँ पर एक रोहित एक कामयाब डॉक्टर था जो अपने काम में बहुत मसरूफ रहता था। उसकी बीवी श्रिया हमेशा से नई जगहों पर जाने की ख्वाहिश रखती थी और इस बार वो अपने शोहर के साथ एक कदीम हवेली में मुंतकिल होने का फैसला करती है। ये हवेली तारीखी लिहाज से बहुत मशहूर थी और वहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहाँ अजीबो गरीब वाक़यात पेश आते हैं और रात को पुरइसरार आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जब रोहित और श्रिया पहली बार हवेली पहुंचे तो उनका इस्तकबाल एक खूबसूरत मगर खराब हाल में नजर आने वाले मकान ने किया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। श्रिया तो खुश थी, लेकिन रोहित कुछ नापसंदीदगी महसूस कर रहा था। हवेली में रहते हुए श्रिया ने महसूस किया कि रात के वक्त वो अजीब व गरीब आवाज़ें सुन रही है। एक रात जब वो सोने की कोशिश कर रही थी, उसने एक हंसने की आवाज़ सुनी। वो खौफज़दा हो गई और फौरन रोहित को जगाया। रोहित ने श्रिया की बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन श्रिया की दिलचस्पी बढ़ती गई। एक दिन श्रिया ने हवेली के कुतुब खाने में एक पुरानी किताब दरियाफ्त की। किताब में हवेली की तारीख और वहाँ होने वाले पुरअसरार वाक़यात का ज़िक्र था। श्रिया ने किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ एक भूत रहता है जो अपने माजी की दास्तान सुनाता है। ये कहानी एक गुजरे हुए बादशाह और उसकी मोहब्बत की थी। श्रिया की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ गई और वो चाहती थी कि वो उस राज को थोड़ा और जान ले। रोहित, जो कि खुद को हकीकत पसंद समझता था, उस सब पर यकीन नहीं करता था, लेकिन श्रिया के पुरइसरार और इस मामले की तहकीक करने पर राज़ी हो गया। उन्होंने ये फैसला किया कि वो रात को हवेली के बाग में बैठेंगे और भूत का इंतज़ार करेंगे। रात का वक्त जैसे ही आता है, वो दोनों बाग में बैठ जाते हैं। अचानक हवा में एक सर्द हवा चली और एक शानदार रोशनी के साथ एक साया नमूदार हुआ। वो साया एक नौजवान लड़की का था, जो हंसते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? श्रिया इससे बात करने लगी, जबकि रोहित अभी भी शक की नज़र से देख रहा था।